प्रिय छात्रों और छात्राओं, विद्या देवी स्कूल खेड़ली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था लेटर राइटिंग का, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कल आपको बता रहा था कि अभी हमारे जो फॉर्मल लेटर्स हैं उसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे कि एप्लीकेशन वाला है, एक ईमेल वाला है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होते हैं। अभी इसके अलावा जैसे रिक्वेस्टिंग लेटर हैं, किसी से रिक्वेस्ट करना है, यानी हमें कोई जैसे मान लीजिए हमारी कोई मार्कशीट अंकताल का जो है वह कहीं मिस हो गई है और उसके लिए हमें दूसरी प्रति उसकी मंगवानी है, तो रिक्वेस्टिंग लेटर हैं। ठीक है बच्चों। एक इंक्वायरी लेटर होते हैं, किसी की जांच करवाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने बड़े भाई या छोटे भाई बहन को या अपने मम्मी या पापा को किसी के लिए भी मनी ऑर्डर भेजा और वह उसे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसकी इंक्वायरी के लिए किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। तो मैं अपनी पिछली कक्षाओं में आपको बता चुका हूं कि फॉर्मल लेटर्स जो है उसको मैंने 6 भागों में डिवाइड किया था। 6 स्टेप्स, यानी स्टेप बाय स्टेप आप यदि किसी भी पत्र को लिखते हो तो उसमें ज़्यादा आपको गुणवत्ता मिलती है और लिखने का तरीका हमारी समझ में अच्छे ढंग से आ जाता है। तो आज की क्लास में आपको इंक्वायरी लेटर और रिक्वेस्टिंग लेटर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले है इंक्वायरी लेटर, यानी किसी की जांच करने हेतु कोई पत्र जब किसी विभाग को लिखा जाता है तो उसमें प्रारूप वही रहता है। पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट जिस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं, मैसेज बॉडी, और लास्ट में हमें क्या करना है, योर्स फेथफुली या योर्स अफेक्शनेटली लिख करके उस पत्र की समाप्ति की जाती है। तो मान लीजिए जैसे आपके लिए कोई प्रश्न दिया हुआ है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। अपना टॉपिक क्या चल रहा है, लेटर राइटिंग, और उसमें है आज रिक्वेस्टिंग लेटर और इंक्वायरी लेटर्स। लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर्स, और फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत कौन से हैं बच्चों, इंक्वायरी लेटर्स और रिक्वेस्टिंग लेटर्स। लेटर राइटिंग में पहला स्टेप हो गया, फॉर्मल लेटर चल रहे हैं अपने, फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, और इसके अंतर्गत कौन सा है, इंक्वायरी, क्वेरी यानी जो जांच पड़ताल हेतु जो लिखे जाते हैं, और रिक्वेस्टिंग लेटर यानी निवेदन वाले जो पत्र होते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इंक्वायरी लेटर जो होते हैं, इंक्वायरिंग लेटर, इंक्वायरिंग लेटर्स, जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न दिया हुआ है, आई शब्द और छूट गया मुझसे, ENQUIRING, इंक्वायरिंग लेटर्स। जैसे मान लीजिए इमेजिन दैट यू आर आलोक फ्रॉम बीकानेर, you are Alok from Bikaner, write a letter to the postmaster, write a letter to the postmaster, to the postmaster, inquiring about the money order, about the money order, inquiring about the money order which you sent
which you sent to your younger brother Bharatpur has not been received by your brother. अब देखो बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है। यू आर आलोक फ्रॉम बीकानेर। सेंडर्स एड्रेस हमारे सामने है कि तुम आलोक हो, कहाँ से हो, बीकानेर से। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हुआ कि सेंडर्स एड्रेस में हमें कहाँ का एड्रेस लिखना है, बीकानेर का। रिसीवर एड्रेस, किसको पत्र लिखा जा रहा है, पोस्ट मास्टर को। अब कहाँ भेजा था मनी ऑर्डर, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है प्रश्न पढ़ के कि अबाउट द मनी ऑर्डर विच यू सेंड टू योर यंगर ब्रदर भरतपुर। अपने छोटे भाई के लिए भेजा था जो कहाँ पर रहता है, भरतपुर। हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय योर ब्रदर, जिसको तुम्हारे भाई के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसीवर एड्रेस है वो कहाँ का डालना है, हमें भरतपुर का डालना है। विशेष रूप से प्रश्न में आपको 2-3 चीजें होती हैं जिनके बारे में ध्यान देना होता है। जब हम कोई भी पत्र लिख रहे हों उस समय सेंडर एड्रेस यदि उसमें दिया हुआ है तो सेंडर्स एड्रेस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखा जाता है। रिसीवर एड्रेस यदि दिया हुआ है तो क्वेश्चन जो हमारे सामने होता है पेपर में जो दिया हुआ होता है उसमें से देख करके लिखना है। इसके अलावा यदि उसमें कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो वहां पर हम एड्रेस लिखने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। तो पहला एड्रेस हमें सेंडर्स एड्रेस जो है वो कहाँ का लिखना है, बीकानेर का लिखना है। जैसे 142 सुभाष नगर, बीकानेर, 23 सितंबर 2020। ठीक है बच्चों। दूसरा एड्रेस कहाँ का लिखना है, द पोस्ट मास्टर, सिटी पोस्ट ऑफिस भरतपुर, द पोस्ट मास्टर सिटी पोस्ट ऑफिस भरतपुर। यहाँ पर हमारे 2 स्टेप पूर्ण होते हैं। पहला सेंडर्स एड्रेस और डेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड अपना है कहाँ से कहाँ तक, रिसीवर एड्रेस द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के लिए हम इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं सिटी पोस्ट ऑफिस भरतपुर। यहाँ तक हो गया, ये हो गया सेकंड स्टेप। ये हमें वहां दर्शाना नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप में सेंडर्स एड्रेस और सेकंड स्टेप में रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है। अब आते हैं अपना अगला जो है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस विषय में पत्र लिख रहे हो आप, इंक्वायरिंग अबाउट द मिसिंग मनी ऑर्डर। इंक्वायरिंग अबाउट द मिसिंग मनी ऑर्डर। इंक्वायरिंग अबाउट द मिसिंग मनी ऑर्डर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। किसके विषय में पत्र लिखा है, जांच करने के लिए अबाउट द मिसिंग, गुम हुए मनी ऑर्डर। जो मनी ऑर्डर गुम हो गया है, जो भेजा गया था उसको भाई के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, उसकी जांच करने के लिए हमने पोस्ट मास्टर के लिए पत्र लिखना है। इसके बाद अगला स्टेप मैंने आपको बताया था डियर सर या रेस्पेक्टेड सर। डियर सर, अब यहां से अपना पत्र स्टार्ट होता है। आई सेंट ए मनी ऑर्डर ऑफ RS 1000।
I sent a money order of Rs 1000 wide receipt number 315 वाइड रिसिप्ट नंबर 315 फॉर माई यंगर ब्रदर younger brother अरुण। ठीक है बच्चों, छोटे भाई अरुण के लिए भेजा था, जिसका एड्रेस था 127B संजय नगर भरतपुर। किसके लिए, किस पते पर, अपने छोटे भाई के लिए, और एड्रेस है 127B संजय नगर भरतपुर। कब भेजा था, ऑन 15 सितंबर 2020। ठीक है बच्चों, ये आ गए दिनांक कि 15 सितंबर को मनी ऑर्डर भेजा था। कितने दिन हो गए, 23 तारीख को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो, और ज्यादा गुम का समय लिखना है कि भाई इतने दिन से नहीं मिला है, तो इसमें और टाइम बढ़ा देता हूं। जैसे मान लीजिए सितंबर की जगह पे इसको अगस्त कर देता हूं, 15 अगस्त 2020। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें आगे लिखना है, ए मंथ हैज पास बट द मनी ऑर्डर हैज नॉट रिसीव्ड। ए मंथ हैज पास्ड but the money order has not reached its destination। has not reached its डेजिनेशन। ठीक है बच्चों, डेस्टिनेशन DESTINATION, DESTINATION, डेस्टिनेशन यानी अपने गंतव्य स्थान पर, जहां पर उसको पहुंचना था। मैं ऊपर से इसको हटा देता हूं। डेस्टिनेशन, इन द मॉर्निंग टुडे माई ब्रदर फोन्ड मी सेइंग दैट, इन द मॉर्निंग माई यंगर ब्रदर phoned me saying that, in the morning my younger brother phoned me saying that he had not received it yet. He had not received it yet, यानी यह उसे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीड फॉर अर्ली।
So I request you to look into the matter seriously. And do early the needful. डू अर्ली द नीडफुल। ठीक है बच्चों, यहां तक अपना पत्र हो गया। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, कौन है? आलोक। कहाँ से? फ्रॉम बीकानेर। वो हमने एड्रेस स्टार्टिंग में लिख दिया था, योर्स फेथफुली आलोक। इस तरीके से हमें इंक्वायरी लेटर को लिखना है जिस विषय में हम जांच पड़ताल करने जा रहे हैं। यानी और भी कोई चीज़ जैसे गुम हो जाए, मान लीजिए आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आपका बैग मिस हो गया है, तो आपको जो रेलवे इंचार्ज है, जहां पर मिसिंग जो चीज़ें होती है जिनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, उसके लिए आपको पत्र लिखना हो। मान लीजिए कि इमेजिन दैट यू आर मुकेश फ्रॉम जयपुर, यू मिस्ड योर बैग इन द शताब्दी एक्सप्रेस लास्ट डे, सो राइट ए लेटर टू इंक्वायरी द रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ योर मिसिंग बैग। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना है, रेलवे डिपार्टमेंट का हेड जो है, द हेड ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट जयपुर। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपना एड्रेस, सब्जेक्ट में इंक्वायरी अबाउट ए मिसिंग बैग, किसके बारे में जांच पड़ताल? एक खोए हुए बैग के बारे में जांच करवाने के लिए। तो उसमें अपना विवरण लिखना है कि मैं कल शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था, उस समय मेरा बैग उसमें कहीं गुम हो गया है। तो उस हिसाब से अपना जो मैसेज बॉडी है उसमें 3 या 4 पंक्ति जो आप लिख सकते हो, उसको लिखने के बाद में लास्ट में अपना जो कॉन्क्लूजन है, निष्कर्ष जो अपन लिखते हैं, प्लीज लुक इनटू द मैटर सीरियसली एंड डू अर्ली द नीडफुल। ठीक है बच्चों, इस हिसाब से हमें उस पत्र को लिखते हुए और लास्ट में क्या रखना है, थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए, और पत्र को समाप्त करना है। तो इस तरीके से हमें इंक्वायरी लेटर को लिखना होता है। अब आते हैं हम, दूसरा जो अपना प्रकार है वो है रिक्वेस्टिंग लेटर। यदि हमें किसी के लिए रिक्वेस्टिंग लेटर लिखना हो तो उसको किस प्रकार लिखा जाता है? हाँ बच्चों, फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत ही है रिक्वेस्टिंग लेटर्स। जो मैं कल बता रहा था, रिक्वेस्टिंग लेटर्स एज ए एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, प्रार्थना पत्र लिखना अर्थात एप्लीकेशन, लेकिन किसके अंतर्गत आते हैं? फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको ए लेटर टू इश्यू डुप्लीकेट मार्कशीट, इसके लिए ए लेटर टू इश्यू ऑफ डुप्लीकेट मार्कशीट, यानी दूसरी अंकतालिका की प्रति मंगवाने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो उसको हमें किस हिसाब, जैसे प्रश्न दिया हुआ है आपके लिए, इमेजिन दैट यू आर प्रमोद, इमेजिन दैट यू आर प्रमोद, यू आर प्रमोद फ्रॉम अलवर, फ्रॉम अलवर। ठीक है बच्चों, you have passed secondary examination
You have lost your mark sheet. You have lost your mark sheet. Write a letter. Write a letter to the secretary. Secretary RETARY. SECRETARY. Secretary of Board of Secondary Education Rajasthan. Board of Secondary Education of Rajasthan. ठीक है बच्चों. अजमेर, requesting him to issue a duplicate mark sheet इस प्रकार का प्रश्न यदि आपको दिया हुआ हो, किसके लिए है? हाँ, तो प्रक्रिया अपनी क्या है कि जैसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस कौन है? प्रमोद फ्रॉम अलवर. ठीक है बच्चों, ये हो गया. रिसीवर एड्रेस द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर. सब्जेक्ट में किसके लिए? रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू ए डुप्लीकेट मार्कशीट. ये यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया. प्रश्न में हमारे लिए बहुत सारी चीजें दी हुई होती हैं. यदि प्रश्न को गहराई से पढ़ा जाए, प्रश्न को आप जब एक एक पॉइंट वाइज पढ़ते हो तो आपको उसमें से सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, बहुत कुछ मिल जाता है. तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है. कौन है? प्रमोद फ्रॉम अलवर. तो जैसे 240 बी सूर्यनगर अलवर. ठीक है बच्चों. डेट 23 सितंबर 2020. उसके बाद रिसीवर एड्रेस किसके लिए लिख रहे हैं? द सेक्रेटरी SECRETARY सेक्रेटरी किसका सेक्रेटरी है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर. ठीक है बच्चों. सब्जेक्ट किस विषय में लिखा जा रहा है? इश्यू ए डुप्लीकेट मार्कशीट, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट. डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट. ठीक है बच्चों. अब यहां से आगे अपनी वही जहां से पत्र हमें लिखना प्रारंभ करना है. रेस्पेक्टेड सर, Respected sir, I passed the secondary school examination. I passed the secondary school examination
सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। I passed the secondary school examination 2019। ठीक है बच्चों, कहाँ से पास किया? फ्रॉम, कोई भी स्कूल का नाम जिस विद्यालय से आपने पास किया है, जैसे मान लीजिए विद्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरली कठूमर अलवर। खेरली कठूमर अलवर। While traveling on the train, I lost my mark sheet. While traveling on the train, I lost my mark sheet. I lost my mark sheet। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपने उतार लिया हो तो मैं इसको ऊपर से साफ किए देता हूं। क्या हुआ? while traveling on the train, रेल में यात्रा करते हुए, I lost my mark sheet, मैंने मेरी अंक तालिका को कहीं खो दिया। I therefore request you to, I therefore request you to issue a duplicate copy of mark sheet the necessary documents along with the necessary documents along with a DD of Rs 100 along with a DD of Rs 100। नंबर, डीडी का जो नंबर है, जो आपने डीडी बना करके भेजा है, नंबर ऑफ SBI अलवर are attached herewith, attached with, herewith यानी यहाँ इसके साथ सम्मिलित किए गए हैं। herewith ये हो गया हमारा विवरण। ठीक है बच्चों, योर्स फेथफुली, कौन है? प्रमोद। नेम प्रमोद। रोल नंबर
25 21 205, रोल नंबर 2019। ठीक है बच्चों, और लिखना चाहें तो फादर्स नेम भी इसमें लिख सकते हैं नीचे डिटेल में अपनी में। फादर्स नेम रमाकांत प्रमोद, फादर्स नेम रमाकांत, रोल नंबर ये रहा और ईयर ये रही। इस हिसाब से जो बोर्ड तुम्हें डुप्लीकेट मार्कशीट की कॉपी प्रेषित करेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से रिक्वेस्टिंग लेटर में ये एप्लीकेशन का प्रारूप था जो डुप्लीकेट अंक तालिका मंगाने के लिए बोर्ड सेक्रेटरी को लिखा जाता है। ठीक है, इस हिसाब से हम जो अपने एप्लीकेशन प्रारूप बाकी बचे हुए हैं उनको अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि रिक्वेस्टिंग लेटर में हम किस किस प्रकार के एप्लीकेशन जो होते हैं उनको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। ये हुआ अपने लिए, जैसे बोर्ड से कोई डुप्लीकेट मार्कशीट मंगानी है उसके लिए रिक्वेस्टिंग लेटर या एप्लीकेशन मान सकते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए आपको जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो आपको सेक्शन चेंज करवाना है या एक एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करवानी है, तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू चेंज योर सेक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के एप्लीकेशन हैं, वो भी किसकी श्रेणी में आते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं, फॉर्मल लेटर्स की श्रेणी में आते हैं। फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन को हम अपने वही 6 भागों में बांट करके बड़े आसानी से लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। यदि आपको स्टेप याद है कि भाई हमें कौन से स्टेप को किस हिसाब से लिखना है, तो स्टेप बाय स्टेप लिखने में एक तो गलती होने की संभावना बिल्कुल कम रहती है। यदि हमारे दिमाग में पहले से हमारे स्टेप सेट है कि हमें पहले स्टेप में क्या लिखना है, सेकंड स्टेप में क्या लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है, तो हमें फिर उसके हिसाब से पत्र को जमाने में और उसको लिखने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत रहती है, आसानी रहती है और हम अच्छे ढंग से अपने पत्र को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपनी अगली क्लास में फिर आपको जो एप्लीकेशन है उनके बारे में बताएंगे और अगली जो एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखते हैं या फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत जो एप्लीकेशन आते हैं उनको हमें किस तरीके से लिखना होता है, आगे की क्लास के लिए अगले दिन। धन्यवाद।